नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे जेवी एन सी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से मैं आप लोगों को अगले आने वाले 6 दिन के फॉर 6 डेट आई एम टेलिंग यू व्हाट स्ट्रेटजी यू शुड फॉलो सो दैट यू कैन इजिली क्वालिफाई बीएफएम। तो दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल का हेल्प ले सकते हैं। इस चैनल पे जो वीडियोस अवेलेबल हैं उसका आप हेल्प ले सकते हैं ताकि आप अपने बीएफएम को अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। तो लेसन को मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ें अपने बीएफएम के एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो इसे एक बार ध्यान से नोट कर लें क्योंकि एटलीस्ट आपको मैं वेटेज बताता हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये वेटेज बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने देखा है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है हमारा, तो उस बेसिस पे आपको बताता हूँ कि हाँ, देखिए, मॉड्यूल वाइज यदि हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो देखिए मिक्स्ड है। यदि हम यहाँ पे मॉड्यूल लिखें, ठीक है, और दोस्तों यदि हम मॉड्यूल के साथ उसके सामने कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों और कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, उसका यदि एनालिसिस करते हैं तो देखिए कुछ और कितने केस स्टडीज़ आते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट आइडिया यहाँ से लगेगा कि लोग अपने स्ट्रेटजी रणनीति कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि मॉड्यूल ए के बारे में बात करें तो 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आप मॉड्यूल ए में एक्सपेक्ट कीजिए, जिसमें से देखिए 15 थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। 15 मार्क्स का जो रहेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। ये 15 मार्क्स है दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन नहीं है, ये 15 मार्क्स है। और दोस्तों, न्यूमेरिकल की यदि हम बात करें तो मॉड्यूल ए में न्यूमेरिकल कम ही रहता है, 2-3 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहेगा, लेकिन केस स्टडी बहुत रहता है। आप 15 मार्क्स का केस स्टडी मान के चलिए। मॉड्यूल ए में 15 मार्क्स का केस स्टडी निश्चित रूप से रहेगा। यदि मॉड्यूल बी की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ से ज़्यादा वेटेज है, मॉड्यूल बी थोड़ा बड़ा भी है, तो 30 से 35 मार्क्स आप मॉड्यूल बी में मान के चलिए, ठीक है। और दोस्तों, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगभग 18 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन विल बी फॉर 18 मार्क्स एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन विल बी फॉर 10 to 12 मार्क्स। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे आपको वो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन उसे न्यूमेरिकल कहेंगे। और दोस्तों, केस स्टडी भी इससे रहेगा जो कि मॉड्यूल ए के कंपैरिजन में कम मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का केस स्टडी रहेगा। ये प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि मॉड्यूल सी की बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों, मॉड्यूल सी में ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही आपको मिलेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल 1-2 क्वेश्चन बनता है जो कि आपको उस पर बनता है दोस्तों, आपको पता है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इस सब पे बनता है। और दोस्तों, केस स्टडी भी इससे आने की संभावना है, ठीक है। सो केस स्टडी भी कैन ऑल्सो कम फ्रॉम हेयर। यदि हम बात करें मॉड्यूल डी की, तो मॉड्यूल डी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, 25 to 30 मार्क्स यहाँ पे है। तो इसमें भी आप देखिए थ्योरेटिकल पार्ट है, 15 से 20 मार्क्स है। और इससे यदि 5 से 7 मार्क्स बात करें तो दोस्तों आपका न्यूमेरिकल रहेगा। और दोस्तों, आप यहाँ पे देखें तो ये आपका, इसका यदि केस स्टडी की बात करें 10 से 15 केस स्टडी आएगा। तो ओवरऑल यदि आप देखें तो देखिए, यदि इन दोनों को आप लेते हैं तो इन दोनों को आप देखेंगे तो 60 मार्क्स का ये पार्ट रहा, और दोस्तों ये 40 मार्क्स का ये पार्ट रहेगा, समझ रहे हैं। तो केस स्टडी बीएफए में पूरा का पूरा 40 मार्क्स का केस स्टडी रहेगा, और 60 मार्क्स का दोस्तों आपका क्या रहेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन मिला के। ये एक मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, 2 तरह के एस्पिरेंट होते हैं जिनको न्यूमेरिकल से थोड़ा दिक्कत होती है। और दोस्तों, न्यूमेरिकल तभी आप बना पाइएगा कि आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, है ना। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए न्यूमेरिकल को बनाने के लिए। तो यदि मान लीजिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ऑब्जेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, है ना, आपका यदि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो आप अपने मॉड्यूल सी को अच्छा कीजिए, ठीक है। फिर देखिए, मॉड्यूल बी में भी ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बीएफएम को आप बिना केवल थ्योरेटिकल से नहीं निकाल सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल पे स्ट्रॉन्ग कमांड लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो मॉक टेस्ट तो हमारे चैनल पे चल ही रहा है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मॉक टेस्ट में अपीयर हुए हैं, जो लोग मॉक टेस्ट में दोस्तों अपीयर हुए हैं, तो उनको तो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा हम टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि किन किन टॉपिक को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किन किन टॉपिक को आपको बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो दोस्तों, एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करते हैं। यदि हम मॉड्यूल ए की बात करें तो देखिए, ये टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाइए मॉड्यूल ए में, ताकि आपको मॉड्यूल ए में जो मैंने आपको बताया उसका बाइफर्केशन थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। लेट मी टेल यू सम बाइफर्केशन इन मॉड्यूल ए, ठीक है। तो दोस्तों, मॉड्यूल ए में देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखिए, मॉड्यूल ए में वी टॉक अबाउट मॉड्यूल ए,
तो मॉड्यूल ए में दोस्तों यदि हम यूनिट वाइज, मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या कहाँ से आपको किस चीज़ को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए मॉड्यूल यदि यूनिट 1 की बात करें, फिर टॉक अबाउट यूनिट 1। ठीक है, तो दोस्तों फॉरेक्स का जो रेट्स है, ठीक है, फॉरेक्स का जो रेट है, ठीक है, वहाँ से थ्योरी टॉपिक आता है। आपको पता है ना, स्पॉट रेट होता है, फिर आपका फिर टॉम रेट होता है, टुमारो वाला रेट होता है, फॉरवर्ड रेट होता है। तो इससे थ्योरी क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। 3 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थ्योरी क्वेश्चन। और दोस्तों न्यूमेरिकल तो भरा ही हुआ है आपका। ठीक है, न्यूमेरिकल आपका फॉरेक्स में भरा हुआ है। न्यूमेरिकल ज़्यादातर नहीं है, न्यूमेरिकल यदि आप बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेगा फॉरेक्स वाले टॉपिक में। और दोस्तों केस स्टडी काफ़ी आते हैं इस टॉपिक से, केस स्टडीज़। ठीक है, तो केस स्टडीज़ कहाँ से आते हैं, तो एक केस स्टडी 5 मार्क्स का आप लेके चलिए। ठीक है, 5 मार्क्स का केस स्टडी इस टॉपिक से आएगा ही आएगा यूनिट 1 से। ये आप लिखिए, ये रहता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यदि हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में दोस्तों थ्योरी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, जो कि फॉरेक्स डेरिवेटिव है। ठीक है, यूनिट 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, थ्योरी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल है नहीं। इसमें न्यूमेरिकल रहेगा ना केस स्टडी रहेगा। यदि हम बात करें दोस्तों यूनिट नंबर 3 की, ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 में दोस्तों आपको जो आपका ये बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक पे है ना। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक पे आपको एनआरई, एनआरओ और ये सब अकाउंट जो होता है उसके क्लासिफिकेशंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। उसे देख के जाइएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं उनके बारे में। और दोस्तों एक केस स्टडी आएगा इससे। ठीक है, बराबर रहता है केस स्टडी क्लासिफिकेशन टॉपिक पे। यदि हम चौथा टॉपिक बात करें एलसी, तो एलसी पे 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा। ये आपको आर्टिकल पढ़ के जाना है, एलसी का इंपॉर्टेंट आर्टिकल सब है, उसको देख के जाना है। ठीक है, और दोस्तों एक केस स्टडी भी रहेगा, आर्टिकल पे ही जनरली रहता है, एलसी पे एक केस स्टडी रहेगा दोस्तों। ठीक है, यदि हम बात करें 5वां यूनिट का, तो दोस्तों फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर है। ठीक है, तो फैसिलिटीज़ वाले टॉपिक में 2 मार्क्स का आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन ले लीजिए, न्यूमेरिकल ना के बराबर है। और केस स्टडी भी आपको कभी कभी फॉर उस पर आपको पता है ना, फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्टिंग यानी प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें अगला टॉपिक, वो एक्सिम बैंक है, इस पर थ्योरेटिकल ही रहेगा। फेमा बात करें तो थ्योरेटिकल ही रहेगा। और दोस्तों आरबीआई बात करें तो थ्योरेटिकल ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि केस स्टडी कहाँ से बनेगा, वो जरा देख लीजिए। तो दोस्तों पहला यूनिट से बनेगा केस स्टडी 5 मार्क्स का, फिर तीसरा यूनिट से बनेगा जो कि आपका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग है, और चौथा यूनिट से बनेगा एलसी से। तो इस पे केस स्टडी, इस पे केस स्टडी, इस पे केस स्टडी निश्चित रूप से बनेगा। अब कहाँ से करना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। पहले मैं आपको मॉड्यूल वाइज बता दूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको स्किप करना है, क्या क्या आपको जरूर देखना है। देखिए ये सब जो टॉपिक है, एक्सिम बैंक, फेमा और आरबीआई, यदि आपके पास कम समय है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये तभी कर रहा हूँ जब आपके पास कम समय हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि ओवरऑल यदि हम बेनिफिट की बात करें तो आप फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्टर जरूर पढ़ के जाइए, इससे भी केस स्टडी आता है। एलसी को जरूर पढ़ के जाइए। मॉड्यूल 1 से आप मुझे यदि पूछते हैं कि मॉड्यूल ए में हम क्या छोड़ें, क्या पढ़ें, तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा, देखिए यदि मॉड्यूल ए में आपने पढ़ रखा है तो दोस्तों मॉड्यूल ए में यदि आप रिवाइज करेंगे दोस्तों, एलसी को जरूर रिवाइज कीजिए, फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्टर टू इम्पोर्टर जरूर रिवाइज कीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग को जरूर रिवाइज कीजिए, फॉरेक्स रेट को जरूर रिवाइज कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चारों यूनिट। हाँ, फिर समय बचता है तो बाकी एक्सिम बैंक, फेमा, आरबीआई इसको आप रिवाइज कर ले, निश्चित रूप से आपको हेल्पफुल ही मिलेगा। मान लीजिए इस सबसे टफ क्वेश्चन पूछ दिया तो ये सब में आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों किसी को छोड़ना नहीं है। यदि आपके पास कम समय है तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। चलिए इसके बाद दोस्तों यदि मॉड्यूल बी की हम बात करें, लेट अस टॉक अबाउट मॉड्यूल बी। तो दोस्तों मॉड्यूल बी में देखिए, मॉड्यूल बी में मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक है जो कि आपको इम्पोर्टेंट है। दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ। मैं मॉड्यूल भी आपको बताऊँगा, उससे पहले दोस्तों आपको कैसे क्लियर करना है वो मैं आपको थोड़ा सा रणनीति बताना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, अभी आपके पास जैसे मान लीजिए यू हैव 6 डेज, राइट। सो यू हैव मंडे, यू हैव ट्यूसडे। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जिसको फॉलो कीजिए आप, तो आप आसानी से बीएफएम को क्रैक कर लेंगे। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जस्ट ये रिवीजन, आपको मैं रिवीजन स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, मंडे को पहला दिन आप मॉड्यूल, देखिए इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो दोस्तों मॉड्यूल भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मॉड्यूल बी को कवर कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। मैं कवर करने नहीं बोल रहा, आपने कवर ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, फिर दूसरी बात दोस्तों, ट्यूसडे को आप रखिए, ट्यूसडे को आप मॉड्यूल ए को रखिए। ठीक है, वेडनेसडे को आप मॉड्यूल सी को रखिए, मॉड्यूल डी को रखिए, और दोस्तों आप थर्सडे को रखिए मॉड्यूल सी को। अब दोस्तों आप करेंगे क्या, मॉड्यूल बी में आप आगे तो करेंगे क्या।
अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको कवर करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि दोस्तों सबसे पहले आपको शॉर्ट केवल अभी देखिए आपको रिवाइज करना है दोस्तों। तो रिवाइज अब थ्योरी पढ़ के रिवाइज नहीं होगा, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। अब एमसीक्यूज कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे आ जाइए, ठीक है दोस्तों, आपको मेरे चैनल पे आ जाइए। तो चैनल पे आपको मैं दिखा देता हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। इन माई चैनल देयर इज सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर BFM ऑल मॉड्यूल्स, ठीक है। तो आप चैनल पे देखेंगे दोस्तों तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। हर एक आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, हर एक यूनिट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो दोस्तों आपको करना क्या है, एमसीक्यूज़ का लिंक आपको यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ अवेलेबल है हमारे चैनल पे। हर एक यूनिट का लगभग 50 से 60 एमसीक्यूज़ है, ठीक है। तो आपको उस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो देखिए, सॉल्व कीजिए, और दोस्तों उसे आप देखिए कि आप कहाँ मिस कर रहे हैं, आप किस कंसेप्ट को मिस कर रहे हैं। सॉल्व करते वक्त आप उसे देखिए, और जो आपको नहीं समझ में आता है तो या तो मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए और नहीं तो उसके कंसर्न थ्योरी को पढ़िए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। पहले आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, केवल और केवल एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यूज कहाँ से करना है? तो आप मेरे चैनल पे आ जाइए। चैनल है का नाम है CIB JIB and CIB मेड सिंपल, और दोस्तों उसमें जो भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और एमसीक्यूज को आप देखिए कि आप सही सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों यदि आपके पास और भी कम टाइम है और यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है, एमसीक्यू PDF की रिक्वायरमेंट है, जो कि आपको मैं एक सैम्पल दिखा देता हूं दोस्तों। इस तरह का आपको एमसीक्यूज PDF मिलेगा। देखिए तरह तरह का लगभग 216 पेज का LC पे बेस्ड क्वेश्चन है, सभी तरह के क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। यदि आप इतना कर लेते हैं, ठीक है, तो आपसे कुछ छूटेगा नहीं। तो अभी आपको करना क्या है कि यदि आप ये चाह रहे हैं दोस्तों एमसीक्यूज, हर एक यूनिट का एमसीक्यूज का PDF चाह रहे हैं, तो दोस्तों एक छोटा सा नॉमिनल फी है जो कि आपको पे करना पड़ेगा। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कैसे आप उस प्लान को एक्सेस करके एमसीक्यू का PDF को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमारे चैनल पे सभी के सभी एमसीक्यूज के वीडियो फ्रीली अवेलेबल है, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों आप पहले एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, अपने आप को देखिए कहाँ आप गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, जो गलती हो रहा है उसमें क्यों गलती हो रहा है उसको समझिए और उसको सही करने का प्रयास कीजिए। यही आपको करना है मॉड्यूल B के हर एक यूनिट में। आप हर एक यूनिट में जो जो इंपॉर्टेंट यूनिट है मैं आपको बताऊंगा। आपने एमसीक्यूज कर लिया, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको उसी दिन एमसीक्यूज करने के बाद एक और काम करना है दोस्तों, आपको मॉक टेस्ट देना है। क्या करना है? मॉक टेस्ट देना है। दो काम करना है, एमसीक्यूज को देना है, मॉक टेस्ट। आप पूछेंगे मॉक टेस्ट कहाँ से दें? तो दोस्तों मैं अपने चैनल पे मॉक टेस्ट का सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं अब मेरे मॉक टेस्ट के प्लान में 14 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है, ठीक है। और दोस्तों उसमें 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। आपको करना क्या है, ये जो 14 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है इसमें पहला जो 3 मॉक टेस्ट है, ठीक है, वो है अपना BFM मॉड्यूल A से, फिर अगला 4 है BFM मॉड्यूल B से। तो ये जो 4 मॉक टेस्ट है ना यूनिट वाइज, प्रत्येक यूनिट वाइज मॉक टेस्ट में दोस्तों 40 क्वेश्चन हैं। आप यदि इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, निश्चित रूप से आप समझिए कि आपका उस सॉफ्टवेयर पे कमांड है। और यदि आपके पास नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो मैं जो आपको सॉल्यूशन PDF प्रोवाइड करूंगा उसे देखिए, समझिए कहाँ मिस्टेक हो रहा है। इसमें आपका केस स्टडीज, MCQs, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सभी के सभी इंक्लूडेड हैं। तो आपको मंडे को 2 काम करना है, जो जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं हाँ उसका एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, अपनी गलतियों को देखना है और उसे सुधारना है, और फिर मॉक टेस्ट देना है। रात में आप मॉक टेस्ट देंगे बैठ के, ठीक है। मॉक टेस्ट में क्या देखेंगे? मॉक टेस्ट में ये देखेंगे दिन भर जो आपने मेहनत किया या आपने अभी तक जो कंसेप्ट देखा है, आप मेरे मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट हुई है, गूगल फोरम पे कंडक्ट होता है, और फिर देखिए कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, और उसे सुधारने का प्रयास कीजिए। उसी तरह दोस्तों मॉड्यूल अगला दिन ट्यूसडे को आप मॉड्यूल A को उठाएंगे, मॉड्यूल A के एमसीक्यूज को देखेंगे, ठीक है, और दोस्तों एमसीक्यूज को आप सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे मॉड्यूल A पे, ठीक है। मॉड्यूल A पे लगभग यूनिट वाइज 3 या 4 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, हर एक में 40-40 क्वेश्चन है। फिर आप मॉड्यूल D को उठाइए, एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए और फिर मॉक टेस्ट दीजिए, और दोस्तों लास्ट में आप क्या करेंगे? मॉड्यूल C के साथ सेम काम करेंगे, ठीक है। तो आपको कहते हैं ना लर्न कंसेप्ट फ्रॉम एमसीक्यूज पढ़कर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, आप थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ एक दोस्तों मेरे चैनल में वीडियोज अवेलेबल है क्विक रिवीजन वाला, ठीक है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए CIB मेड सिंपल करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, तो आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, और दोस्तों जरूर जुड़िए उस चैनल के साथ। अब दोस्तों देखिए यहाँ तक तो क्लियर है, थर्सडे तक का प्लान आपको मैंने समझा दिया। एक एक दिन एक मॉड्यूल को कंप्लीट करना है, किसी चीज़ को छोड़िए मत, ठीक है, क्योंकि छोड़िएगा तो हो सकता है वही मॉड्यूल से आसान क्वेश्चन पूछ दे और आप वही चीज़ को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये आपको नहीं निकलेगा, ये BFM आपका छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अब दोस्तों फ्राइडे सैटरडे को क्या करना है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों फ्राइडे सैटरडे को आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। क्या देना है? फुल लेंथ मॉक टेस्ट। मैंने 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया है और प्रत्येक में 100 क्वेश्चन हैं, और ये 100 क्वेश्चन मतलब 400 क्वेश्चन है आपके पास।
ये 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे इंटायर थ्योरी पूरे यूनिट से हैं। इसमें तरह तरह के क्वेश्चन, केस स्टडीज़, एमसीक्यूज, आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास है। आप इससे अपने आप को चेक कर पाएंगे आपके पास कमांड है कि नहीं इस टॉपिक पे। तो आपको फ्राइडे को केवल और केवल फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और सैटरडे को भी आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। इतना यदि आप इस सप्ताह कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपका बीएफएम काफ़ी आसानी से निकलेगा। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली कहेंगे कि अरे हाँ, मैंने जो क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट किया है फुल लेंथ में और यूनिट वाइज में, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो मैं तुरंत सॉल्व कर लूँगा। ये कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाएगा इफ़ यू गिव दिस यूनिट वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और मेरे एमसीक्यूज वाले जो जितने भी सेशंस अवेलेबल हैं उसे आप देख लीजिए। यदि कम समय है तो आप पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हैं इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद है आपको मैंने स्ट्रेटजी समझा दिया। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, कुछ कुछ की पॉइंट्स, कुछ कुछ याद रखने का तरीका मैं आपको सब बताते रहूँगा। इसके अलावा दोस्तों चलिए हम लोग दोबारा देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स को देख लेते हैं। मॉड्यूल बी का कौन कौन सा यूनिट है जिसका आपको स्किप नहीं करना है, उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मॉड्यूल बी में यदि हम बात करें तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट मॉड्यूल बी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यूनिट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको थ्योरी वाला टॉपिक बताऊँगा। ठीक है, किस टॉपिक को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना। हम किस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल बी की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ न्यूमेरिकल बता देता हूँ, न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से आएगा, और लास्ट में आपको बता देता हूँ दोस्तों केस स्टडी कहाँ से आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि हम बात करें यूनिट नंबर 8 की, इफ यू टॉक अबाउट यूनिट नंबर 8, तो देखिए इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है लगभग 6 से 8 मार्क्स के आएंगे। 8 और 9 मिला दीजिए आप, 8 और 9 को यदि मिला देते हैं तो दोस्तों इसमें डेफिनेशन आ सकते हैं, है ना, टाइप्स आ सकते हैं, जैसे ट्रेडिंग बुक हुआ, बैंकिंग बुक हुआ, है ना, आपको पता है ना, ये सब से क्वेश्चन आते हैं। फिर दोस्तों आपका रिस्क का क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है, आपको पता लगाना रहेगा कौन सा रिस्क है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये सब देख के जाइएगा, थ्योरी क्वेश्चन लगभग 6 से 8 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल यूनिट 8 और यूनिट 9 का जो थ्योरी पोर्शन है उसे जरूर कवर कर लीजिए। ये आपको क्लासिफिकेशन रहेगा कि आप बताइए कौन सा इसमें से आपका रिस्क का क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है। यदि न्यूमेरिकल के बारे में बात करें तो T1 T2 से क्वेश्चन आता है, टायर 1 टायर 2 कैपिटल से। ठीक है, फिर दोस्तों CET, फिर CCCB, है ना, CET कॉमन इक्विटी टायर रेशियो, ये आपका कैपिटल कंजम्पशन बफर रेशियो, ये सब से क्वेश्चन आता है। और यदि हम केस स्टडी की बात करें तो दोस्तों एक केस स्टडी फिक्स है, इस टॉपिक से, याद रखिएगा। अब दोस्तों वो केस स्टडी हॉरिजॉन्टल डिसअलाइंस, वर्टिकल डिसअलाइंस सब पे भी आता है, तो उसको वो आप देख के जाइएगा। उसके बाद दोस्तों यदि हम यूनिट नंबर 10 की बात करें, 10 तो सबसे लंबा यूनिट है ना, तो 10 से ये जो केस स्टडी है 10 से ही जनरली पूछता है। तो केस स्टडी में बताया ना, वो यूनिट नंबर 10 से ही पूछता है। दोस्तों यूनिट नंबर 11 की बात करें तो 11 है दोस्तों आपका मार्केट रिस्क। ठीक है, तो मार्केट रिस्क से 2 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप मान के चलिए। फिर दोस्तों यदि 12 की बात करें तो 12 है आपका क्रेडिट रिस्क। ठीक है, क्रेडिट रिस्क पे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन। और दोस्तों 13 की बात करें, 13 है आपका ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, इसमें भी 2 मार्क्स का आपका थ्योरी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें अप्रोचेस और कैलकुलेशन जो जितने भी हैं, जैसे आपने एडवांस AMA पढ़ा है, अलग अलग अप्रोच होते हैं, उससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जो भी अप्रोच है ना आपका, उससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा, 5 से 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और दोस्तों अल्टीमेट जेड स्कोर को पढ़ के जाइए। अल्टीमेट जेड स्कोर से आपका यहाँ पे केस स्टडी पूछा जाएगा, ये यहाँ से केस स्टडी बनता है इन तीनों यूनिट से। तो ये सब मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट यूनिट्स है दोस्तों। जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ उसको जरूर पढ़िएगा। और यदि आपको सहायता चाहिए एमसीक्यूज के फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, तो दोस्तों इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और आपको मैं प्लान प्रोवाइड करूँगा, जिसको आप एक्सेस करके आसानी से तरह तरह के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें लगभग 2000 एमसीक्यूज अवेलेबल है। यदि मॉड्यूल सी की हम बात करें तो दोस्तों मॉड्यूल सी में भी आपको बता देता हूँ। देखिए मॉड्यूल सी जनरली पूरा का पूरा ज़्यादातर थ्योरी ही है, लेकिन हाँ इससे भी कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले आते हैं। तो दोस्तों मॉड्यूल सी की, इफ यू टॉक अबाउट मॉड्यूल सी, तो दोस्तों यूनिट यहाँ बात करते हैं यूनिट की। ठीक है, ये मॉड्यूल सी की बात हो रही है यूनिट की। यहाँ पे मैं आपको कुछ थ्योरी टॉपिक के बारे में बता देता हूँ, इसको आप जरूर पढ़ के जाइए। कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक के बारे में बता देता हूँ, जिसको आप जरूर पढ़ के जाइए। और दोस्तों आपको कुछ केस स्टडी के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए यूनिट, यदि हम बात करें यूनिट नंबर 16 की, तो दोस्तों देखिए इसमें आपको स्प्रेड, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, फिर सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, कॉल मार्केट, मनी मार्केट, ये सब पढ़ के जाना है। ठीक है, इसे न्यूमेरिकल ना के ना बराबर बनता है, केस स्टडी भी नहीं आता है। ज़्यादातर इसे आपका थ्योरी लगभग ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही रहेगा यूनिट नंबर 16 से। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों यूनिट नंबर 17 की बात करें तो यूनिट नंबर 17 में पूरा का पूरा थ्योरी ही है, कॉल मनी, नोटिस मनी, फिर आपका जितना भी ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो गए, ठीक है, फिर आपका कैश मैनेजमेंट बिल्स, ये सब से क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी आएगा, 3 से 5 मार्क्स का थ्योरी रहता है 17 नंबर यूनिट से। 18 नंबर यूनिट की बात करें तो दोस्तों बेसिक्स इसमें रहेगा, ठीक है। दोस्तों 19 नंबर यूनिट्स की बात करें हम तो देखिए गैप, ठीक है, फिर रिस्क को कैसे मेजर किया जाता है, हाउ डू वी मेजर रिस्क, फिर वैल्यू एट रिस्क, VAR कहते हैं इसे, ठीक है। दोस्तों ये सब रहेगा आपका यूनिट नंबर जैसे। हाँ देखिए न्यूमेरिकल यहाँ बनता है, ड्यूरेशन पे न्यूमेरिकल बनेगा दोस्तों, YTM पे न्यूमेरिकल बनेगा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मैक्लॉड ड्यूरेशन पे यहाँ न्यूमेरिकल बनेगा। केस स्टडी लगभग ना के बराबर रहेंगे मॉड्यूल सी से। हाँ ऑप्शन पे केस स्टडी कभी कोई पूछ देता है, तो ये ऑप्शन होता है ना डेरिवेटिव प्रोडक्ट में, ऑप्शन आपने पढ़ा होगा है ना, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन, उस पर जनरली केस स्टडी कभी कोई पूछ देता है तो वो देख लेंगे। दोस्तों यदि मॉड्यूल डी की हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट मॉड्यूल डी, तो दोस्तों मॉड्यूल डी में अच्छा उसमें ALM वाला जो टॉपिक है, ठीक है। दोस्तों मॉड्यूल डी में यदि हम बात करें तो यूनिट नंबर 22 देखिए यूनिट नंबर 22 जो है, ठीक है, इससे आपको जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ALM से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, स्लैब से न्यूमेरिकल, स्लैब होता है ना आपका, फिर NII और दोस्तों NIM, ये सबसे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि हम 23 की हम बात करें, मॉड्यूल 23 की, तो CRAR, कुक्स रेशियो, ये सब देख के जाइएगा, ठीक है। फिर RWA, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल क्या क्या होता है, ठीक है। फिर 24 की बात करें तो बेसल का एप्लीकेशन, बेसल 2 का एप्लीकेशन, ठीक है, ये सब देख के जाइएगा। 25वां की बात करें 25 का सुपरवाइजरी रिव्यू, ये सब 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स का रहेगा, ये 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 मार्क्स का रहेगा। तो इस प्रकार से बाइफर्केशन किया गया है यूनिट का। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कहाँ से केस स्टडी ज़्यादा बनता है। तो मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी से केस स्टडी ज़्यादा बनता है, मॉड्यूल सी मॉड्यूल डी से थ्योरी पोर्शन और आपका ये वाला पोर्शन ज़्यादा बनता है। आपने देखा कि केस स्टडी का 40 मार्क्स तो केस स्टडी से रहेगा और 60 मार्क्स रहेगा आपका बाकी। तो दोस्तों आप मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, यदि आपने अपना स्ट्रेटजी बना रखा है तो बिल्कुल उसे फॉलो कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है इसे फॉलो करने का। तो यही था रणनीति, आपको फॉलो करना है अगले 6 दिन तक। तो आप निश्चित रूप से इस पार्टिकुलर BFM को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जो भी ट्रिक्स वगैरह रहेगा और जो 1 लाइनर मैं आपको डेली प्रोवाइड करूँगा, मेरे चैनल का जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो 1 लाइनर में देने का प्रयास करूँगा आप लोगों को, ताकि जो स्मॉल कंसेप्ट हैं वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। और यदि आपको ज़्यादा डिटेल जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे, ठीक है। और जो भी आपको प्लान्स है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। यदि आपको जो मैंने आपको बताया ये अपने दोस्तों मैंने जो आपको बताया मॉक टेस्ट के बारे में, यदि आप इसके बारे में डिटेल लेना चाहते हैं तो इसमें इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो होपफुली आपको भी क्लियर हो गया होगा, दिमाग में क्लैरिटी बैठ गया होगा कि कैसे आपकी रणनीति होनी चाहिए MCQs को सॉल्व कर कैसे क्या रणनीति होनी चाहिए आगे आने वाले 6 दिनों के लिए। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।